हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिक्योरिटी सर्विसेज। आज हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी के सर्विसेज क्या क्या हैं। Security services encompass a range of measures designed to protect individuals, organization, and assets from various threats. अब security services का मेन गोल यही है, रेंज ऑफ मेजर्स हैं जो डिज़ाइन हुए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, और एसेट्स को, जो इंपॉर्टेंट एसेट्स, आईटी एसेट्स है, कई सारे थ्रेट्स से। These services can include physical security. इन सर्विसेज में फिजिकल सिक्योरिटी भी हो सकती है जो टैंजिबल होती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, सच एज गार्ड, पेट्रोल्स एंड एक्सेस कंट्रोल। साइबर सिक्योरिटी में आता है तो प्रोटेक्टिंग डिजिटल सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो, डाटा को। फिर आता है सर्विलेंस, मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग एक्टिविटीज फॉर पोटेंशियल थ्रेट्स एंड रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। अब बात कर लेते हैं कुछ सिक्योरिटी सर्विसेज की। तो पहले हमारे पास आती है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसे हम VAPT भी कहते हैं। This involves identifying weakness in system, networks, and application through stimulated attacks to assess their security posture and recommend remediation measures. यहाँ पे ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मेन गोल क्या है, ये आइडेंटिफाई करते वीकनेस को, क्या कमी है, क्या कमज़ोरी है सिस्टम में, नेटवर्क में, एप्लीकेशन में, जो अटैक्स होते हैं उनके हिसाब से, तो एक्सेस करने के लिए कि इनका सिक्योरिटी पोस्चर कैसा है, कैसे ये रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे इनकी क्या चीज़ें हैं, कैसे ये सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं, और अगर कोई इनको दिक्कत मिलती है, दिक्कत दिखती है, तो रिकमेंड भी ऑल्सो करते हैं रेमेडिएशन मेजर्स को, इनको कैसे हम सही कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज, जिसे हम MSSB कहते हैं। प्रोवाइडर ऑफर कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिवाइसेस एंड सिस्टम्स सच एज फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम IDS, एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम विच इज IPS, टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब यहाँ पे MSS का मेन गोल ये है कि हम कैसे सिक्योरिटी सर्विसेज को मैनेज करेंगे, कैसे हम चीज़ों को बचाएंगे, कैसे हम प्रोटेक्ट रखेंगे। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, सिक्योरिटी डिवाइसेस और सिस्टम के लिए कई सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं और हार्डवेयर्स भी होते हैं, जैसे कि फायरवॉल हो गया, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम से भी होता है, इंट्रूजन के प्रिवेंट कैसे करेंगे हम अटैक से, उस सिस्टम से भी, जैसे हम इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम कहते हैं, टू डिटेक्ट और रिस्पॉन्स करें सिक्योरिटी थ्रेट्स को। फिर बात करते हैं थर्ड की, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, SIEM. SIEM solution collect, analyze and correlate security event data from various sources to provide real-time monitoring, threat detection and incident response capabilities. अब SIEM solution क्या करता है, कलेक्ट करता है, लेता है, देखता है, समझता है, एनालाइज करता है और कोरिलेट करता है सिक्योरिटी इवेंट्स को जो हुए होते हैं, डाटा, इवेंट डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से, कि प्रोवाइड करें रियल टाइम मॉनिटरिंग में कि क्या हो रहा है इस टाइम, थ्रेट टू डिटेक्ट करे, और इंसिडेंट अगर कुछ हुआ है तो उसको रिस्पॉन्स करने की कैपेबिलिटीज़ भी रखे। ये हमारा SIEM में आता है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, विच इज एंड पॉइंट सिक्योरिटी. दिस फोकसेस ऑन सिक्योरिंग एंड यूजर डिवाइसेस लाइक लैपटॉप्स, डेस्कटॉप एंड मोबाइल डिवाइसेस फ्रॉम मालवेयर, रैंसमवेयर एंड अदर थ्रेट्स थ्रू एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, endpoint detection response EDR solution and mobile device management MDM tools. अब इसमें क्या होता है कि यूज़र जो चीज़ों को यूज़ कर रहा है, जैसे कि एंड यूज़र डिवाइसेस आपके हो गए, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, इन सबको किससे बचाना, मालवेयर से। भाई हमारे भी तो एंड पॉइंट्स यही हैं, इन्हीं के द्वारा ही तो आएगी ना चीज़ें। तो मालवेयर, रैंसमवेयर और कई अलग टाइप के थ्रेट से बचाना, थ्रू किससे, किसकी हेल्प से, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की, एंड पॉइंट को डिटेक्ट करे कि कुछ हो रहा है क्या, और मोबाइल डिवाइस को मैनेजमेंट करने के लिए भी। फिफ्थ हमारा आता है क्लाउड सिक्योरिटी सर्विसेज. एज मोर ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेट देयर डाटा एंड एप्लीकेशन टू द क्लाउड, इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ क्लाउड इन्वायरमेंट्स इज क्रिटिकल. जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस अपने डाटा को क्लाउड पे रख रही हैं, एप्लीकेशन को, तो ये इंश्योर करना कि सिक्योरिटी क्लाउड इन्वायरमेंट कैसा होगा, काफ़ी क्रिटिकल टॉपिक है. क्लाउड सिक्योरिटी सर्विसेज इनकम्पास करती है सिक्योरिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्लाउड में चीज़ें हैं, क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सिक्योर करने के लिए ये क्लाउड सिक्योरिटी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं. डाटा प्रोटेक्शन एंड एक्सेस कंट्रोल एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट. फिर बात करते हैं अपने 6 पॉइंट की, विच इज़ आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जिसे हम IAM भी कहते हैं.
So IAM solution manage user identities, authentication, and access permission to ensure that only authorized users have access to resources and data, thereby reducing the risk of insider threat and unauthorized access. इसमें ये बेसिकली क्या फोकस करते हैं, मैनेज करते हैं यूज़र की आइडेंटिटी को, ऑथेंटिकेशन को, और जो एक्सेस परमिशंस मिल रही होती हैं, कौन किसको कितना इस्तेमाल कर सकता है, किसके पास राइट है, कितने टाइम के लिए, किस सिचुएशन में, और इंश्योर करना कि केवल ऑथराइज यूज़र ही जो ऑथेंटिक हैं, जो स्ट्रेंजर्स नहीं हैं, वो इसे नहीं यूज़ कर सकते, जो प्रॉपर सही लेजिटिमेट यूज़र है वही यूज़ कर सकते हैं सारे रिसोर्सेज को, डाटा को, और इससे हमारा क्या इनसाइडर थ्रेट्स से रिस्क आने का भी खतरा काफ़ी कम हो जाता है, और अनऑथराइज एक्सेस का भी। फिर बात करते हैं 7 पॉइंट की, जिसे हम इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड फॉरेंसिक्स में लाएंगे। तो दीज सर्विसेज इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग फॉर, डिटेक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एज वेल एज कंडक्टिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस टू डिटरमाइन द रूट ऑफ cause of breaches and gather evidence for लीगल प्रोसीडिंग्स। इसमें क्या होता है कि ये सर्विसेज बेसिकली प्रिपेयर की जाती हैं डिटेक्ट करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए कि कोई अगर सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है तो, एज वेल एज कंडक्टिंग फॉरेंसिक की इन्वेस्टिगेशंस भी, डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी, कि वो बता पाएँ कि क्या है कॉज ब्रीच होने का, और एविडेंस भी कलेक्ट कर पाएँ। फिर हमारा लास्ट हो जाता है सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, तो एजुकेटिंग एम्प्लॉयज अबाउट साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस सच एज recognizing phishing attempts, creating strong passwords, and safeguarding sensitive information is essential in mitigating human-related security risks. यहाँ पे लास्ट यही आता है कि सिक्योरिटी की अवेयरनेस की ट्रेनिंग हम दें, एजुकेट करें एम्प्लॉय को, जैसे कि रिकॉग्नाइज करना, देखना कि फिशिंग के अटेम्प्ट्स कैसे हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को क्रिएट करना, सेफ गार्ड करना, सेव करना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, ये काफ़ी एसेंशियल है सो दैट हम ये सिक्योरिटी रिस्क को कम कर पाएँ। तो आई होप आपको सिक्योरिटी सर्विसेज समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।